इस समय मौजूद हैं झालोड़ विधानसभा से कांग्रेस के विधायक रहे भावेश कटारा। और इस समय अगर बात की जाए तो लगातार कांग्रेस छोड़ो अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। 2 दिन में तीसरे कांग्रेस के विधायक हैं जिन्होंने भाजपा का दामन थामा है। आपके पास आम आदमी पार्टी का भी ऑप्शन था, फिर भाजपा क्यों? भाजपा हमारे राजनीति की कारकिर्दी की शुरुआत बीजेपी से हुई है। हमने आगे 22 साल बीजेपी में काम किया है। मेरे फादर 2 टर्म बीजेपी के सांसद रहे हुए। ये तो व्यक्तिगत थोड़ा अनबन था, उससे हम पार्टी छोड़ी थी। अब उनसे समाधान होते ही हमने फिर बीजेपी में ज्वाइन किया है। मैंने दोनों पार्टी में काम किया है, बीजेपी में और कांग्रेस में। तो मुझे दोनों का अनुभव है। उससे मुझे लगा कि आदिवासी समाज के लिए, उत्थान के लिए, आदिवासी समाज के लिए जो कोई सोच सके, काम कर सके, ऐसी कोई पार्टी है तो वो बीजेपी है। अच्छा, अगर बात की जाए, एक तरफ कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है और लगातार सोशल मीडिया पर उसको लेकर ये वायरल किया जा रहा है कि हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है। दूसरी तरफ गुजरात में चुनाव है और लगातार कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। तो क्यों जो है पार्टी उनमें विश्वास नहीं जता पा रही? कांग्रेस जोड़ो अभियान जो शुरू हुआ है, लेकिन आप निचली स्तर पर देखिए तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में न संस्कार है न शिस्त है। आपने देखा होगा कि बीजेपी में मुख्यमंत्री से लेके, मंत्री से लेके सबको बदला जाता है, लेकिन सब शिस्त में रह के कुछ बोले बिना पार्टी का आदेश अनुसार काम करते हैं। और कांग्रेस में कभी कोई भी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करते, बाह्य व्यक्ति को। और अभी आपने देखा होगा कि कितनी जगह पे टिकट डिक्लेयर करी है कांग्रेस की, और कितना ज़्यादा विरोध हो रहा है। एक एक तहसील में 25-30 इंसान चुनाव लड़ना चाहता है, जो कि वो कैपेबल है ही नहीं। इसलिए पार्टी में शिस्त और संस्कार जैसा कुछ है नहीं। मैंने संस्कार, शिस्त यहाँ संघ, आरएसएस से और बीजेपी से लिए हुए व्यक्तिगत विरोध के लिए मैं गया था, लेकिन आज उनसे मनमेल होते ही हम फिर बीजेपी में जुड़े हैं। और इसको कैसे देख रहे हैं? लगातार आम आदमी पार्टी अपना कैंपेन जो है वो चला रही है यहाँ पर, क्या कुछ उससे जो है नुकसान हो सकता है? उससे ज़्यादा कुछ नुकसान होगा नहीं। वो मेहमान जैसे है हमारे। ये चुनाव के टाइम आए हैं, घूमेंगे फिरेंगे चले जाएंगे, लेकिन तीसरी पार्टी को यहाँ कोई विकल्प के तौर पे कोई स्वीकारेगा नहीं। ये हमारे साथ भावेश कटारा थे, जो कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं और इनके साथ इनके समर्थक भी जो हैं वो शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में और पहले भी भाजपा का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत अनबन के चलते भाजपा का दामन छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में गए थे। इनके साथ जो समर्थक आए हैं उनसे भी बात करेंगे कि फिर से भाजपा परिवार में आकर के कैसा महसूस कर रहे हैं। जैसे लगातार गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी के विधायक हों या फिर नेता हो, वो कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ करके बीजेपी में आ रहे हैं। 2 दिन के अंदर तीसरे कांग्रेस के विधायक झालोड़ विधानसभा से आते हैं भावेश कटारा। उनके साथ जो समर्थक हैं उन्होंने भी भाजपा का दामन थामा है। हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, कैसे देख रहे हैं? 2017 में कांग्रेस से चुनाव लड़े थे भावेश कटारा, आप उनके साथ हैं और अब वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो कांग्रेस लगातार अपनी ज़मीन जो है वो खोती जा रही है गुजरात से, कैसे देख रहे हैं? हमारे धारासभ्य ने पहले बता दिया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर संस्कार नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, और वो पहले से उनका परिवार संघ और आरएसएस की विचारधारा से जुड़ा हुआ है। वीएचपी का बहुत काम किया है, गायत्री जो शक्तिपीठ है उनका भी बहुत सारा काम किया, बहुत भी प्रचार किया है उनके पूज्य पिताश्री बहुभाई कटारा ने। तो सालों से उनकी गोत्र तो संघ और आरएसएस ही रहा है। और उनके फादर 2 बार तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके बीजेपी की ओर से। भावेश भाई की लास्ट टाइम में 2017 में टिकट फाइनल थी, पर उनकी टिकट कटने की वजह से दूसरा जो उम्मीदवार थे उनसे कुछ मतभेद होने की वजह से उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था। पर कांग्रेस में उन्होंने अच्छा काम किया, पार्टी के साथ रहे और बीजेपी का विरुद्ध तो काम नहीं किया उन्होंने, पर उन्होंने अंदर गए और उनको दोनों पार्टी के साथ काम किया। सालों से बीजेपी के साथ थे, उसके बाद में कांग्रेस के साथ गए, तो उन्होंने खुद महसूस किया कि नहीं, बेटर बीजेपी कर सकती है, इसलिए उन्होंने वापस बीजेपी ज्वाइन किया। इसी बीच आम आदमी पार्टी का भी एक ऑप्शन था कि क्या आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं, नई पार्टी आ रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी पर भरोसा क्यों नहीं जताया गया? उनका गोत्र ही बीजेपी आरएसएस से, इसलिए वो रिटर्न इसमें आ गए। और हम आम आदमी पार्टी यहाँ घूमने फिरने आई है, चुनाव तक रहेगी, खाएगी पिएगी, वापस चली जाएगी। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? 182 कुल सीटें हैं, अब तो भाजपा में शामिल हो चुके हैं, तो कितना लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं इस चुनाव में? 150 प्लस। आपका? मेरा नाम भरत श्रीमाली है। भावेश कटारा जी
दो दिन में तीसरे ऐसे विधायक बन गए हैं कांग्रेस के जो भाजपा में आ चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो अभियान चला रही है, दूसरी तरफ जहां चुनाव है गुजरात में, वहां से लगातार इनके विधायक हो, नेता हो, वो कांग्रेस छोड़ो अभियान चला रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? ये भारत जोड़ो अभियान का नाम ही कांग्रेस छोड़ो रखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में कोई राजनीति चुनाव लक्ष्य होती नहीं है, वो मात्र चुनाव जीतने का एक मशीनरी है। और भारतीय जनता पार्टी विचारधारा को लेकर काम करती है और बिल्कुल छेवाड़ा जो छोटा से छोटा जो आदमी होता है उसको साथ में लेके संगठन में मिला के वो जो सरकार के जलो दीप जलाए जहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है, ऐसी उनकी भावना है और सब जगह उजाला करना चाहती है, सबको साथ में लेके सबको सुखी करना चाहती है, ये इनका मूल मंत्र है। और भावेश कटारा जी के आने से आदिवासी जो क्षेत्र हैं वहां पर पहले से ही भाजपा जो है स्ट्रांग रही है, अब और कितना ज़्यादा स्ट्रांग कैडर हो जाएगा बीजेपी का वहाँ पे? जैसे भावेश भाई कटारा युवा है, उनका काफ़ी युवाओं के साथ उनका काफ़ी पूरे मत विस्तार में नाता है। साथ में जो मंडलेश्वर महादेव मंदिर बनाया है उन्होंने, उसका भी घर घर व्याप है और हर घर से और हर गांव से 100, 150, 200, 500 की तादाद में लोग भक्त उससे जुड़े हैं। इसके लिए पूरे हमारी 130 जालोद विधानसभा में उनके आने से काफ़ी बल मिलेगा पार्टी को और पार्टी 100% काफ़ी अच्छे वोटों से दोबारा जीतेगी। आम आदमी पार्टी में भी जाने का एक ऑप्शन हो सकता था, एक नई पार्टी आई है, थोड़ा बड़ा जो है चेहरा बनाया जा सकता था क्योंकि विधायक रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी को क्यों दरकिनार किया गया? जी, आम आदमी पार्टी है, वो दिल्ली से आए हैं, वो हमारे मेहमान हैं गुजरात के, तो अच्छा है, वो घूमेंगे फिरेंगे और वापस चले जाएंगे। बाकी जिस तरह उनके कौमांड बाहर आ रहे हैं, जैसे शराब वाला कौमांड, शिक्षा का कौमांड और सब कौमांड, और जिस तरह वो झूठ की राजनीति करते हैं, ऐसा मीडिया के माध्यम से जो हमको पता चलता है। जैसे उन्होंने उन्नो अन्ना जी के साथ ही पहले तो गद्दारी कर दी और वो राजनीति में आ गए, ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा ऐसा करके सब कुछ कर लिया, तो वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट पार्टी है, ऐसा मीडिया के माध्यम से हमको मालूम पड़ता है। तो ये सब जानते हुए देखते हुए आम आदमी पार्टी में जाना नहीं चाहिए और उसको सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए। कुल 182 सीटें हैं, क्या आप लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं कि बीजेपी को इस बार कितनी सीटें आनी चाहिए? बीजेपी को गुजरात में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित भाई शाह जी के मार्गदर्शन में, CR पाटिल जी और सब बूथ के कार्यकर्ता, पेज प्रमुख जिस तरह से अभी काम करते हैं, उस रणनीति के हिसाब से तो 150 से ऊपर ज़्यादा सीट आने की पूरी संभावना है। भावेश कटारा जी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। पिछले 2 दिन में तीसरे ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने भाजपा का दामन थामा है। तो कांग्रेस पिछली बार 77 सीटें आई थी, क्यों लोगों का विश्वास लगातार घटता जा रहा है? एक्चुअली मैं तो बीजेपी में ही हूँ, पहले से बीजेपी पार्टी में हूँ और मैंने कभी कांग्रेस ज्वाइन करी नहीं है। भावेश भाई 5 साल के लिए बीच में कांग्रेस में चले गए थे कोई व्यक्तिगत रीज़न से, पर हम सब कार्यकर्ता की एक लागनी थी कि वो फिर से बीजेपी में ज्वाइन कर ले ताकि हमको काम करने में मज़ा आए। तो भावेश भाई ने ये सब देखा कि भाई कांग्रेस में क्या चल रहा है, बीजेपी में क्या चल रहा है। नरेंद्र भाई मोदी साहब के नेतृत्व में उन्होंने आदिवासी समाज के लिए और सब समाज के लिए जो काम किए हैं वो उनके दिमाग में पहले से था भी, पर कोई कारण से वो चले गए थे, वो हमने सब ने बैठ के समाधान करवा दिया, इसलिए वो जल्दी वापस बीजेपी में आ गए हैं। जैसे कि आपने पहले ही बताया भाजपा का हिस्सा है, इस समय आम आदमी पार्टी का कैंपेन जोरों शोरों से चल रहा है और एक तरफ अरविंद केजरीवाल वो चार्टर्ड प्लेन से आते हैं, दूसरी तरफ अब वो चुनावी जनसभा में कह रहे हैं मेरे पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है, 5 साल के लिए मौका दे दीजिए। तो इस तरह का इमोशनल कार्ड खेल के क्या गुजरात की जनता भरोसा जताएगी? की जनता को मोदी साहब के नेतृत्व में उन्हें बीजेपी ने जो काम किया है उसकी तुलना में केजरीवाल जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो सब बोगस बात है। काम जो बीजेपी ने किया है वो काम ही बोलेगा। मैं खुद आदिवासी बेल्ट में रहता हूँ, तो मोदी साहब ने आदिवासी के लिए सिर्फ किया ऐसा भी नहीं है, इस बेल्ट में सब लोग हैं। उन्होंने आदिवासी समाज, हर समाज के लिए जो काम किया है उस काम की तुलना में केजरीवाल साहब का कुछ कैंपेन चलने वाला ही है ही नहीं, जिसका मूड यहाँ पे है ही नहीं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि केजरीवाल की पार्टी से बीजेपी को कुछ नुकसान हो, बिल्कुल नहीं। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मेहुल यादव है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। क्या कहेंगे अभी जिस तरह से चुनाव चल रहा है, कितना लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं 182 सीट में से? 182 में अभी हमारा लक्ष्य है 150 के, मतलब 150 के ऊपर का ही हमारा लक्ष्य है। पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, आप देख लेना। बाकी जो पार्टियां है, जैसे हर स्टेट में होता है कि चुनाव आता है, हर पार्टी अपनी तरफ से मेहनत करती है, लेकिन एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी भरोसा की भाजपा सरकार है। और जब भी मोदी साहब आए थे पिछले टाइम में, उसने क्लियर बोला था कि ये गुजरात मैंने बनाया है, मतलब जनता ने बनाया है। तो
एक हमारा मंत्र साफ रहा है कि सबका साथ सबका विकास, तो 100% भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। और भावेश कटारा जी के आने से कितना फायदा जो है पार्टी को उस बेल्ट में होने वाला है? 100% फायदा होगा। युवा नेता है भावेश भाई कटारा, और हमारे भी परम मित्र है, जालोद से वो धारासभ्य है, तो वहाँ का उनका ट्राइबल बेल्ट भी बहुत अच्छा है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी हमारी। ठीक है, धन्यवाद। लगातार कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। एक तरफ भारत जोड़ो अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ गुजरात में कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? तो कांग्रेस को पूछना, अपने को मैं क्या जवाब दूंगा। तो आम आदमी पार्टी की जगह बीजेपी में जो है भावेश कटारा जी का आना हुआ है, तो आम आदमी पार्टी भी एक ऑप्शन हो सकती थी, तो भाजपा को क्यों चुना गया? नहीं, अभी हम तो पहले भाजपा में काम करते थे, पार्टी में काम करते थे, पार्टी के कार्यकर्ता रहे, इसलिए हमको ये ही ठीक लगा। और बीजेपी में आने से जो वैसे ही आदिवासी बेल्ट में बीजेपी स्ट्रांग थी, अब भावेश कटारा जी के आने से और कितना फायदा पार्टी को यहाँ पर होगा? वो तो पार्टी को फायदा होगा ही होगा, इसमें कोई नई बात है ही नहीं।